मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 2 जो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार चैप्टर है उसका मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं, जो प्योर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित होगा। छात्र 2022 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो यहाँ पे पहला आपके सामने प्रश्न है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा, रेटिना या दृष्टिपटल। अगर आपको ऑप्शन में रेटिना दे दिया जाए और दृष्टिपटल दोनों दे दिया जाए तो आप रेटिना को टिक करेंगे। अगला आपके सामने प्रश्न है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा, अपवर्तन के सिद्धांत पर। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला आपके सामने प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो इसका राइट आंसर आपका बिल्कुल बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा और दूरदृष्टि दोष हो जाता है। अगला आपके सामने प्रश्न है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। बताइए, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। नेत्र लेंस की समंजन क्षमता अगर कम हो जाता है तो आँख में जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। अगला आपके सामने प्रश्न है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। बताइए, जो आपको चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री हैं उनको आकाश किस तरह से आपको दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका ही सही हो जाएगा, काला। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। अगला आपके सामने प्रश्न है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका 7 सही हो जाएगा। श्वेत रंग जो होता है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अगला आपके सामने प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा, लाल रंग का। दृश्य प्रकाश में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। आपके सामने अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। अगला आपके सामने प्रश्न है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। जो नेत्र निकट रखे वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसमें दूरदृष्टि दोष होता है। सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु है। बताइए, सामान्य मानव को नेत्र बिंदु क्या है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा, अनंत होता है। सामान्य मानव के नेत्र बिंदु अनंत पर होता है। अगर आपका न्यूनतम पूछ दे तो आप 25 सेंटीमीटर पर आपको टिक कर देना है। अगला आपके सामने प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। यानी आपको निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा, अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला आपके सामने प्रश्न है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। बताइए। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा, उत्तल। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस उत्तल लेंस होता है, यानी हमारा आँख है जो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। अगला आपके सामने प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा, प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। अगर एब्रम में किस रंग की किरण का विचलन यानी कि झुकाव कम होता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा, लाल रंग का। अगला आपके सामने प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा, उत्तल लेंस का।
दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला आपके सामने प्रश्न है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से प्रकाश की वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। अगला आपके सामने प्रश्न है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा, बैगनी। प्रकाश के बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे कम होता है और सबसे अधिक लाल रंग का होता है सबसे अधिक। अगला आपके सामने प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। बताइए जो आकाश का रंग है जो नीला क्यों प्रतीत होता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का जो रंग है वो नीला प्रतीत होता है। अगला आपके सामने प्रश्न है, आंख व्यवहार करता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा, उत्तल लेंस की तरह। हमारा आँख है जो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, आगे आपको बता चुके हैं। अगला आपके सामने प्रश्न है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा, 5। एक जो है साधारण प्रिज्म 5 तरह के सतहों से घिरा होता है। अगला आपके सामने प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा, अवतल लेंस का। अगला आपके सामने प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा, पश्चिमाभि द्वारा यानी पश्चिमाभि पेशियों द्वारा। अगला आपके सामने प्रश्न है, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा, बैगनी। बैगनी रंग के लिए है जो कि आपका कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगला आपके सामने प्रश्न है, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है यानी। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा, लाल दिखाई देता है, आप देखेंगे। तो अगला आपके सामने प्रश्न है कि एंगस्ट्रम यानी कि एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा, 10⁻⁻10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रम बराबर। तो ये सारी प्रश्न आपको पूछा हुआ प्रश्न है, आप इसे ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगला सामने प्रश्न है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। ये प्रश्न एक बार और आया था। अगला आपका सामने प्रश्न है, तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा, वायुमंडलीय वर्तन के कारण तारों के टिमटिमाते नजर हमको आते हैं।